पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राजा। चिराग पासवान पटना में थे और सुबह सुबह नीतीश कुमार से मिलने के बाद उन्होंने एक अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने घोषणा भी किया कि अब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में एक अंदरूनी मजबूती को बढ़ाने के लिए उन्होंने वेद प्रकाश पांडे को संयोजक बनाया है। अब कौन है ये वेद प्रकाश पांडे और क्या होगी उनकी कार्य प्रणाली, पूरी इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, कौन है ये? देखिए, वेद प्रकाश पांडे एलजेपीआर रामविलास पासवान की पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान की जो मंडली है वो युवाओं की है। युवा ब्रिगेड वो तैयार कर रहे हैं। उनके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजू तिवारी, वो भी युवा ही थे, तो उनको भी बहुत अहम जिम्मेवारी दी गई है। इसके बाद संजय सिंह जो मंत्री हैं वो भी युवा हैं, संजय पासवान मंत्री हैं वो भी युवा हैं, और जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशरफ वो भी युवा है। और अब उन्होंने युवा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। और आज पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। श्री वेद प्रकाश पांडे को लोक जनशक्ति पार्टी में विधानमंडल और संसदीय दल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए, पार्टी का और संगठन को मजबूत करने के लिए उनको संयोजक बना दिया है। मतलब बहुत बड़ी भूमिका दी है वेद प्रकाश पांडे को। वेद प्रकाश पांडे वही हैं जो दानापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, दावेदार थे, लेकिन उस सीट से रामकृपाल यादव लड़ गए और जीत भी गए। अगर वेद प्रकाश पांडे लड़े होते तो भी चुनाव जीतते। तो अब तो वो सीट चली गई बीजेपी के खाते में और लड़ नहीं पाए चुनाव, तो इस बात का उनको मलाल होगा। लेकिन उनके मलाल को, शिकायत को दूर कर दिया चिराग पासवान ने। उनको तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई ना, संयोजक बना दिया गया पार्टी का, वो भी संसदीय और विधायक दल दोनों का। तो सर, इनका अब इससे फायदा क्या होगा लोक जनशक्ति पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी दरअसल अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। चिराग पासवान की योजना यही है कि जो भी पार्टी के विधायक हैं और सांसद हैं वो क्षेत्र में जाएं, क्षेत्र में जनता के बीच रहें, काम करें। और वो काम कर रहे हैं कि नहीं, क्षेत्र में जा रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी भी जरूरी है। तो निगरानी रखने के लिए ही ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है और वेद प्रकाश पांडे को संयोजक बना दिया है। तो अब वेद प्रकाश पांडे अब रोस्टर लगाएंगे कि किस एमपी को किस दिन ऑफिस में आना है, किस विधायक को किस दिन ऑफिस में रहना है, किस मंत्री को ऑफिस में एक दिन रहना है, किस मंत्री को क्षेत्र में कब जाना है, किस विधायक को अपने क्षेत्र में कब जाना है, किस सांसद को अपने क्षेत्र में क्या काम करना है और कैसे करना है। तो तैयारी ये है कि सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के काम काज की निगरानी की जाए और नज़र रखी जाए उस पर। तो तैयारी ये है कि जो भी विधायक, सांसद, मंत्री अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे पार्टी को, ताकि पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। ये नहीं है कि विधायक बन गए तो 4 साल गायब रहे, फिर चुनाव में एक बार प्रकट हुए, तो उससे पार्टी की छवि खराब होती है, पार्टी को नुकसान होता है। और अभी तो नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, तो सब लोग एक बड़ा गैप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो राजू तिवारी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि भाई उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना तो है ही कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी जितना मेहनत करना होगा करेगी। तो पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर चिराग पासवान का पूरा जोर है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इस बात का ऐलान किया कि पार्टी के संगठन को नए सिरे से वो खड़ा करेंगे। जो भी पहले से संगठन के पदों पर लोग हैं उनको हटा दिया गया है और अब नए सिरे से संगठन के पदाधिकारी चुने जाएंगे। तो नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, नया युवा प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, संगठन के महासचिव, सचिव नए हो सकते हैं। तो बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने की योजना है चिराग पासवान की। और चिराग पासवान एकदम युवा ब्रिगेड के बल पर बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और उनको पेशेंस भी है। ये भी नहीं है कि जल्दी है, वो अभी दावा कहाँ कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तारीफ कर रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज मिले भी, उनको गुलदस्ता भी भेंट किया, फिर राज्यपाल से भी मिले। कहा जा रहा है कि दोनों को मिलकर उन्होंने 14
तारीख को मकर संक्रांति के दिन का चूड़ा दही के भोज का न्योता दिया है। तो पटना में चूड़ा दही का भोज का आयोजन भी करेंगे, लेकिन इसके पहले दिल्ली में चिराग पासवान वहाँ के पत्रकारों और नेताओं को चूड़ा दही खिलाने वाले हैं और इसके बाद पटना में भी आयोजन होगा। तो उस दिन सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को आयोजन में शामिल होने का निर्देश दिया गया है और सभी नेता, मंत्री, विधायक दूसरे दलों के नेताओं, मंत्रियों को न्योता दे रहे हैं घूम घूम कर। और मुख्यमंत्री, राज्यपाल को तो खुद चिराग पासवान दे ही चुके हैं। तो वेद प्रकाश पांडे को बहुत अहम जिम्मेवारी मिली है और वेद प्रकाश पांडे बहुत करीबी हैं चिराग पासवान के, बहुत लॉयल भी हैं। उनको टिकट नहीं दिला पाए चिराग पासवान तो इस बात का मलाल तो होगा ही। तो उनको एक उससे भी बड़ी भूमिका दे दी है कि लीजिए भाई, अब आपके नियंत्रण में पार्टी के तमाम सांसद रहेंगे, तमाम विधायक और मंत्री रहेंगे। आप उनका रोस्टर तैयार करिएगा कि कैसे काम करना है, उनके काम काज पर ध्यान रखिएगा और संगठन पर भी निगरानी रखना है। मतलब संगठन पर निगरानी का जिम्मा भी उनको सौंप दिया गया है। तो बहुत अहम पद उनको दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। अब वेद प्रकाश पांडे के लिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है और चिराग पासवान को युवाओं पर इसलिए भरोसा है कि उनको भी कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली थी। पार्टी तो चाचा ने तोड़ दिया था, सड़क पर आ गए थे चिराग पासवान, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया और अपना वजूद कायम किया। बिहार की राजनीति में अभी वो बैलेंसिंग फैक्टर बनते जा रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है, बिना नीतीश कुमार के कोई सरकार ही नहीं बन सकती, चाहे वो एनडीए की हो या महागठबंधन की। माइनस नीतीश सरकार बनाने का कोई सपना नहीं देख सकता है। तो चिराग पासवान इस तैयारी में है कि आगे वो इस भूमिका में आए, वो बैलेंसिंग फैक्टर बने कि बिना उनके कोई सरकार ही नहीं बना पाए। और जब ऐसी नौबत आ जाएगी, बैलेंसिंग फैक्टर बन जाएंगे, तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल जाएगी। तो चिराग पासवान केवल दलितों के नेता बनकर नहीं रहना चाहते हैं और उनके पिता भी दलितों के बड़े नेता थे देश के, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर वो चलते रहे। ठीक है ना, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठीक ना, अति पिछड़ा जाति का नेता हो, सबको साथ लेकर चलते थे और वही उनकी खासियत थी। उनकी स्वीकार्यता हर वर्ग में थी, हर समाज में, हर जाति में, और वो फायदा तो चिराग पासवान को पहले से है और चिराग पासवान की भी छवि वैसे ही है। तो चिराग पासवान उस पिता के द्वारा बनाई गई छवि को कायम रखना चाहते हैं और युवाओं पर ज़्यादा फोकस करके वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सीनियर नेताओं को लाएंगे तो उनको ईगो क्लैश हो जाएगा, उनको लगेगा कि अरे तो उम्र में कम है, हमको आदेश दे रहे हैं। नेताओं को ये सोचना चाहिए कि उम्र से थोड़े राजनीति होती है, उसका अनुभव, उसका काम, उसकी कुर्सी महत्वपूर्ण होती है ना। अब नितिन नवीन तो बहुत उम्र में कम है, छोटे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, तो उनको आप बच्चा समझिएगा, ये तो भूल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपको सम्मान देना पड़ेगा। उसी तरह से चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको बच्चा समझने की जो भूल करेगा वो तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। हुआ ना सूरजभान सिंह के साथ यही, कि उनको लगने लगा कि भाई पहले तो पासवान जी बैठक बुलाते थे, अब चिराग पासवान बुलाने लगे, ये क्लैश हो गया। ये तो बच्चे हैं, लेकिन भाई बच्चा थोड़े रहा, बच्चा तो पार्टी का सुप्रीमो बन गया, तो उस सुप्रीमो की नज़र से देखना पड़ेगा, कुर्सी का सम्मान करना पड़ेगा। तो चिराग पासवान चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई नौबत आए। वो युवाओं का ब्रिगेड तैयार करना चाहते हैं जिनमें कोई इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं है, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं है। वो अपने नेता को ही सबसे बड़ा नेता मानते हैं और उसके इशारे पर ही काम करने के लिए तैयार हैं। तो चिराग पासवान की योजना यही है कि यूथ ब्रिगेड तैयार किया जाए, पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए और पार्टी को एक बैलेंसिंग फैक्टर बिहार की राजनीति में बनाया जाए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब चिराग पासवान की इस नई रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।